मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और मुसलमानों की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर शहर के स्लम इलाके में राशन सर्विस पॉइंट का क़याम। अवाम मुकामी मजलिस यूनिट का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को मकतूब अरसाल करते हुए निज़ाम शहर के स्लम इलाकों के गरीब मुस्तहिक़ अवाम को राशन चावल की तकसीम के लिए सर्विस पॉइंट के क़याम अमल में लाने और सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश करने के बाद आज शहर के डिवीज़न 14 अकबर बाग इलाके में राशन सर्विस पॉइंट के क़याम अमल में लाया गया। इस खुसूस में सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद एजाज हुसैन, साबिक़ कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर अहमद, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद मोहतसिन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद ने अकबर बाग पहुँचकर सर्विस पॉइंट का मुआयना किया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से निज़ामा शहर के स्लम इलाकों के गरीब आवाम को राहत पहुँचाने और राशन सर्विस पॉइंट्स के क़याम के लिए ज़िला कलेक्टर को मकतूब अरसाल किया गया था, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया ने डिवीज़न 14 अकबर बाग में 14 और 31 के अवाम के लिए सर्विस पॉइंट कायम किया। इस तरह मज़ीद एक और सर्विस पॉइंट डिवीज़न 11, 12, 13 की आवाम के लिए बहुत जल्द कायम करने का ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि स्लम इलाकों में राशन दुकानों के कायम न होने पर यहाँ की आवाम को दूर दराज इलाकों से राशन चावल हासिल करने जाना पड़ता था। इस अवामी देरीना मसले पर काफ़ी दिनों से मजलिस यूनिट जद्दोजहद करते हुए आवाम को सवारी खर्च के मसले से राहत पहुँचाने में कामयाब नुमाइंदगी की है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, आरडीओ निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अकबर बाग के अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ज़िला कलेक्टर, आरडीओ और मुकामी मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इन इलाकों की आवाम के लिए राशन दुकानों के न होने पर दूर दराज इलाकों मालापल्ली, मुजाहिद नगर, मिर्ची कंपाउंड से जायद सवारी खर्च के जरिए चावल को हासिल करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सर्विस पॉइंट के क़याम से सतीश नगर, अकबर बाग इलाकों के लेबर तबके को राहत पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट की कामयाब नुमाइंदगी रंग ले आई। यहाँ पर अकबर बाग में ये जो राशन के चावल वगैरह जो सप्लाई करते हैं उसका एक यूनिट कायम किया गया। इंशाअल्लाह इसको आज लोगों के लिए, लोगों को चावल लेने के लिए दस्तयाब रहेगा। ये जो अकबर बाग है जो डिवीज़न नंबर 14 का आता करता है और डिवीज़न नंबर 31 का भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोगों का काफ़ी इसरार था और हम भी ये महसूस कर रहे थे क्योंकि लोग यहाँ से मालापल्ली हो या मुजाहिद नगर हो या मिर्ची कंपाउंड हो, वहाँ पर जाके चावल लाते थे। तो इसमें कई लोग हमारे एरिया के हमारे कॉरपोरेटर डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब के सामने भी ये बात रखे थे कि यहाँ से चावल लाने के लिए काफ़ी दुश्वारी हो रही। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से और आरडीओ साहब से तमाम से बहुकुम असदुद्दीन ओवैसी साहब के, इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बज़ात खुद कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और उनका एक बाई राइटिंग लेटर भी दिए जो हमें काफ़ी कारआमद साबित हुआ और हम इसको लेकर यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हुए यहाँ पर एक सर्विस पॉइंट कायम किया, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, सहूलत मिलेगी। ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट हमारे डिवीज़न नंबर 10, 11, 12 और 13 को अहाता करने का है, वो भी बहुत जल्द उसका भी क़याम अमल में आएगा। हम डिवीज़न नंबर 14 में आज राशन दुकान का इब्तिदा कर रहे हैं, इसलिए हम असद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने तमाम कोशिश करके हम लोगों के लिए यहाँ पर राशन शॉप का इब्तिदा किया। असद साहब से भी हमारी गुजारिश करे, कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करके यहाँ पर लाए। हम लोगों को मालापल्ली, मुजाहिद नगर, मिर्ची कंपाउंड जाना पड़ रहा था राशन लाने के लिए। आज यहाँ पर आया है राशन दुकान, इसलिए हम बहुत खुश हैं। जो पूरा सतीश नगर को, अकबर बाग को चावल लाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। जो लेबर एरिया है, जो चावल लाने के लिए जाने के लिए 100 रुपए बसने होते थे, दिन भर का मजदूरी छोड़ दे के आज हम एमएम टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कलेक्टर साहब का भी, आरडीओ साहब का भी, और जो इसमें मेहनत करे हमारे एमएम की टीम, और निजामाबाद के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। और ऐसे असदुद्दीन आविद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये टीम को मजबूत करके ये गरीबों के सपोर्ट के लिए काम करो बोल के जो सपोर्ट किए हैं। और शहर के ईदगाह जदीद व कदीम और कब्रिस्तान में सफाई मुहिम जारी। शब बारात और रमजान मुबारक के इंतजामात मुकम्मल। ईदगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम का खिताब। शहर के ईदगाह जदीद व कदीम के जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि शब बारात और माह रमजान मुबारक के मौके पर ईदगाह और कब्रिस्तानों की सफाई का काम तेज़ी से जारी है। कमेटी के जिम्मेदारान पिछले 1.5 महीने से मजलिस बल्दिया के कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुसलसिल राब्ते में रहे, जिसके नतीजे में सफाई के बेहतर इंतजामात मुमकिन हो सके। उन्होंने मजलिस बल्दिया के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और वार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल रफीक, वाइस प्रेसिडेंट वसीम अहमद खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अमान खान, एग्जीक्यूटिव मेंबर एहसान पाशा, एग्जीक्यूटिव मेंबर के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक की आमद है और इस वक्त हम माह शाबान में कदम रख चुके हैं, जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोतबर महीना है। और माह शाबान की जो खुसूसियात है उसमें शब बारात की ख़ास अहमियत बयान की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटी जदीद व क़दीम हस्ब साबिक़ इस साल भी कब्रिस्तान की सफाई में माह जनवरी से मसरूफ़ अमल है। और ये कमेटी के ज़िम्मेदारान पिछले 1.5 महीने से बल्दिया में कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब से मुस्तकिल रब्त में है। इस मौके पर कमेटी, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब और इस वार्ड के इंचार्ज, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले 15-20 दिन से दोनों कब्रिस्तान की सफाई मुस्तकिल तौर पर चल रही है। सफाई करने वाले तकरीबन 12 से 15 नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर सफाई कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चीनी फोन की मानिंद नाकिस और नाकारा है। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक जद्दोजहद का अज़्म। हम अवाम के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। के कविता की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। रुकने कानून साज कौंसल BRS के कविता ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KCR की हुक्मरानी एक आईफोन की तरह पायदार और करामती, जबकि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी महज एक चीनी फोन की तरह है, जो दिखने में तो खूबसूरत नजर आता है मगर फिल वाकई नाकारा और बेकार साबित होता है। वो जगत्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो BC तबकात के वोट हासिल करने के लिए दिलकश और खुशकुन वादे किए, मगर इख्तिदार पर फायज होते ही पसमानदा तबकात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि BC तबकात की हकीकी तादाद और आबादी के आदाद व शुमार को दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है, जो कि पसमानदा तबकात के हुकूक पर कारी ज़र्ब के मुतरादिफ है। उन्होंने वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से BC तंजीमों के साथ इजलास को महज एक तशरीही हरबा करार दिया। कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद BC तबकात के कायदीन से मुलाकात करनी चाहिए।
कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब तक बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिल जाते हमारी तहरीक जारी रहेगी और बीसी अवाम को एक तेलंगाना तहरीक के तर्ज पर जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। कविता ने मजीद कहा कि 2014 में केसीआर ने जामा घरेलू सर्वे करवाया था। इस वक्त पसमानदा तबकात की आबादी 52% थी, मगर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गैर हकीकी आदाद और शुमार पेश कर रही है जो निहायत ही अफसोसनाक है। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत वाकई पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की ख्वाह है तो फिर पसमानदा तबकात को मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर बिल क्यों पेश नहीं कर रही है। साबिक़ रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने किसानों के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 420 वादों के जरिए अवाम और किसानों को धोखा दिया है और अब किसान खुश फसलों को देखकर अश्कबार है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इंतखामी सियासत का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि हुकूमत महज हठधर्मी और अनानियत की वजह से मेडीगुडा बैरेज की मरम्मत नहीं करवा रही है, जो कि किसानों के साथ सरी नाइंसाफ़ी है। बीआरएस सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तार कविता ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो सियासी मुखासिमत को बालाए ताक रखते हुए किसानों के हक़ में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी जारी करे ताकि रियासत की ज़राई बरादरी को राहत हासिल हो सके। और ख़वातीन के मसाइल पर बात करते हुए कविता ने हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। सवाल किया कि लड़कियों को स्कूटी और ख़वातीन को 25 रुपये माहाना देने के वादे कहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत न सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है बल्कि ख़वातीन की तौहीन में भी पेश पेश है। कविता ने कहा कि मुस्तहक़ अफराद के लिए हुकूमत ने अब तक मकानात फराहम नहीं किए, नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं और किसानों के खर्च की मुआफ़ी पर भी मुकम्मल तौर पर अमलावरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अवाम रेवंत रेड्डी की हर धोखाधड़ी का हिसाब रख रही है और वक्त आने पर मुनासिब जवाब देगी। उन्होंने जगत्याल की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा कि रुकने असम्बली संजय कुमार ने बीआरएस से गद्दारी की, कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, मगर इसके बावजूद बीआरएस कारकुनान के हौसले और अज़ाइम बुलंद है और वो मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर जगत्याल में ज़मनी इंतखाब मुनक्किद होता है तो कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कि कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस अवाम के हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी और मौजूदा हुकूमत के हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहेगी। రేవంత్ రెడ్డి గారు తప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నారు. ఇంకో పక్క ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క మాట కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కేసీఆర్ గారి పాలనకు రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనకు ఎంత తేడా ఉందంటే కేసీఆర్ గారి పాలన ఐఫోన్ లాగా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చైనా ఫోన్ లెక్క ఉన్నది. ఐఫోన్కు చైనా ఫోన్కి ఎంత తేడా ఉంటుందో కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత తేడా ఉన్నది. అంటే సూపుకు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఏం పనిచేయదు అన్నట్టు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మాటలు ఇచ్చి బీసీల ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ బీసీలను మోసం చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని చరిత్ర క్షమించదు, బీసీలు క్షమించరు. వారికి ఎవరు లేరు, వారి పక్షాన మాట్లాడారు అనుకుంటున్నారేమో. మేమందరం కూడా అండగా నిలబడి ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీసీలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 42% ఇచ్చే వరకు కూడా తగ్గేదే లేదు. ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తాం. మరో తెలంగాణ ఉద్యమంలాగా పోరాటం చేయడానికి బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మనకు నాయకులు అన్నది ఎప్పుడు కూడా లెక్కలో లేనటువంటి విషయం. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులు లేరు మనకు, అయినా కూడా మనం గుండె ధైర్యంతో కొట్లాడినాం. ఇవాళ ఇక్కడ జగిత్యాలలో మనం అధికారంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాలు అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇవాళ జగిత్యాల్లో 4500 ఇండ్లు కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టించారు. ఆ ఇచ్చిన ఇండ్లలో 900 ఇండ్లు ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, 900 ఇండ్లు జగిత్యాల్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి, మీరు అర్హులైనటువంటి వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఇవ్వండి. ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు ప్రాజెక్టులు ఫినిష్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు వరద కాలువ నింపలేకపోతున్నారు? ఎందుకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? దీనికి ఏమైనా కేసీఆర్ గారు అడ్డం పడ్డారా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డం పడ్డదా? తక్షణమే మీ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోండి. మీరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ కూడా వెంటనే నెరవేర్చండి అని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జగిత్యాల గడ్డ అంటే విప్లవాల కిల్ల. మరి ఇదే జగిత్యాల నుండి ఖచ్చితంగా బీసీల యొక్క కథనబేరి ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పి, ప్రారంభం కావాలని కూడా చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. मोरताड़ मंडल मुस्तकिल में लायंस क्लब की जानिब से 10वीं जमात के तलबा में एग्जाम स्टेशनरी की तकसीम। मोरताड़ के जिला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में मोरताड़ लायंस क्लब की जानिब से 10वीं जमात के तलबा में एग्जाम स्टेशनरी की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मोरताड़ लायंस क्लब के सदर सत्या नारायण ने तलबा से खिताब करते हुए उन्हें मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करने की तरगीब दी। कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात में बेहतरीन
नंबरात हासिल करके तलबा को अपने वालिदैन, असातिज़ा और गांव का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि स्कूल को दरकार किसी भी सहूलत की फराहमी में मोरतार लायंस क्लब मुकम्मल ताउन करेगा। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के सदर गोपी, सेक्रेटरी संजू, श्रीनिवास, राजशेखर, श्रीधर, मोरतार मस्जिद कमेटी के नायब सदर वहीद, साबिका वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद नसीर, डॉक्टर शफी, वहीद कुरैशी, असातिज़ा और दिगर मुआज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। రోజున లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ తరఫున ఉర్దూ మీడియం జెడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్కి 10వ తరగతి పిల్లలకి ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ మరియు పెన్సిల్ పెన్నులు ఎరేజర్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ పంపిణీలో ఈ విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచిగా ఉత్తీర్ణులై విజయాలు సాధిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరి ఇక ముందు కూడా ఈ స్కూల్కి ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే మా లయన్స్ క్లబ్ తరఫున ప్రతి అడుగు ముందుకుంటుందని చెప్పి మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోవద్దని చెప్పి మమ్మల్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా సేవలను ఇంకా విస్తారంగా మేము చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం। म्युनिसिपल वर्कर्स को मसावी काम की मसावी उजरत दी जाए। TUCI रियासती कायद बी मल्लेश का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना तरक्की पसंद म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन TUCI के रियासती कायद बी मल्लेश ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 26,000 म्युनिसिपल मुलाजिमीन को मसावी काम के बदले मसावी उजरत दी जाए और उनके मुआवजे में इजाफा किया जाए। TUCI की दूसरी महासभा के तहत भीमगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गंगाधर को इस हवाले से तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर बी मल्लेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मसावी काम के बदले मसावी उजरत देना ज़रूरी है, लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग और NMR मुलाजमीन की मुस्तकिल तकर्रुरी करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि म्युनिसिपल मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 26,000 माहाना मुकर्रर की जाए और प्रोविडेंट फंड PF में पाई जाने वाली खामियों को दूर किया जाए और तमाम मुलाजमीन को ESI कार्ड जारी किया जाए और ESI अस्पतालों में बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जाए और म्युनिसिपल हुकाम को हिदायत दी जाए कि वो हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहें अदा करें। इस मौके पर TUCI जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी R रमेश, राजेश्वर, दामोदर के अलावा दिगर मुलाजिमीन मौजूद थे। ఈరోజు భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారిని మా తెలంగాణ ప్రగతిశీల మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ TUCI ఆధ్వర్యంలో మెమోరాండం ఇచ్చి సమస్యల విషయంలో చర్చించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈరోజు మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు ఈ పని చేస్తున్నటువంటి అశుభ్రమైనటువంటి మోర్లు తీయడం కానీ, రోడ్లు ఊడ్చడం కానీ, ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి పనుల మూలంగా అలా ఆరోగ్యాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది। అందుకని వాళ్ళకి సబ్బులు, నూనెలు, అదేవిధంగా రక్షణ పరికరాలు, చెప్పులు కానీ, బూట్లు కానీ, అదేవిధంగా వాళ్ళకు వేసుకునే డ్రెస్సులు కానీ మున్సిపాలిటీ నుండి సంవత్సరానికి 2 డ్రెస్సులు ఇవ్వాలని చెప్పి, ఇవి ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వాలని చెప్పి, అదేవిధంగా నెలకొక్కసారి మెడికల్ క్యాంప్ అనేటటువంటిది నిర్వహించి అలా ఆరోగ్యాన్ని చూసుకునే విధంగా చూడాలని, చెకప్ చేపియాలని చెప్పి కోరుతూ श्रीगोंडा मंडल के एक स्कूल में स्कूल व कॉलेज के तलबा में शख्सियत साजी का खुसूसी सेशन। इस प्रोग्राम में तलबा को खुद एतमादी और कामयाबी के गुर सिखाए गए। श्रीगोंडा मंडल में वाक़ई तेलंगाना आदर्श स्कूल व कॉलेज में तलबा की शख्सियत साजी और तालीमी रहनुमाई के लिए एक खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। इस सेशन में मारूफ शख्सियत साजी माहिर व जनूनियत ने शिरकत करते हुए तलबा को इम्तिहानात के दबाव से निमटने, तालीमी मुश्किलात पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने के तरीक़े सिखाए। उन्होंने अपनी मौसर और हौसला अफजा तकरीर में कहा कि ज़िंदगी में मकसद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, इसलिए हर तालिब इल्म को वाज़ेह हदफ मुकर्रर करके मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने वालिदैन को भी मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को तालीम के मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए हौसला अफजाई और मुस्बित माहौल फराहम करें। इस सेशन के दौरान इंटरमीडिएट की तालिबात के लिए ख़वातीन की खुद मुख्तारी और हुकूक़ के मौजू पर एक खुसूसी नशिस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसमें उन्हें दरपेश सवालात के जवाबात दिए गए और उनके शुकूक व शुबात को दूर किए गए। इस मौके पर स्कूल व कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तलबा में खुद एतमादी पैदा करने, इम्तिहानात के खौफ को दूर करने और तालीमी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इस तरह के सेशंस का इनेकाद निहायती ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में असातिज़ा, वालिदैन और बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की।
మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మరీ ఇంకా వణికిపోతారు అంటలేదు నేను, కొంచెం కొంచెం భయం. ఎంతమందికి తెలుగు అంటే భయం? తెలుగు. హిందీ అంటే భయం? ఇంటర్నల్ హిందీ ఉందా? నో. అయినా సరే భయం, స్కూల్లో కాబట్టి. స్కూల్లో ఉండే కదా మనకు అప్పుడు భయం. ఇంగ్లీష్ అంటే భయం? ఇంగ్లీష్ అంటే భయం. ఎంతమంది ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు? नंदीपेट मंडल मुस्तखिल के एक स्कूल में नेशनल साइंस डे प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में DRDO और इसरो के 20 मॉडल्स की नुमाइश की गई। नंदीपेट मंडल के न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल में नेशनल साइंस डे के मौके पर एक शानदार साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। कलान इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस के ताउन से इस प्रोग्राम में DRDO और इसरो के जरिए तैयार करदा मिसाइल्स और सैटेलाइट्स के तकरीबन 20 मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे गए। इनमें मंगलयान, आर्यभट्ट, ब्रह्मोस, चंद्रयान, इसरा व दीगर मॉडल्स शामिल थे। नंदीपेट और डुमकेश्वर के सरकारी व निजी स्कूलों के तलबा ने इस नुमाइश में रखे गए रॉकेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और चांद के मॉडल्स को दिलचस्पी से देखा और उनके बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर गंगाधर ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया और अपने खिताब में कहा कि साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ख्वाबों के मुताबिक हर हिंदुस्तानी को साइंसदान बनने का ख्वाब देखना चाहिए और तलबा में साइंसी सोच और तहकीक की आदत बचपन से ही पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि DRDO और इसरो के कामों को समझना तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि श्रीहरिकोटा और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे मुकामात का दौरा करना आम तलबा के लिए मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी नुमाइशें देही इलाकों के तलबा के लिए नायाब मौका फराहम करती है। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद दी, कहा कि इस मुस्तकबिल में भी ऐसे साइंसी व तालीमी प्रोग्राम्स के इनेकाद में मुकम्मल ताउन दिया जाएगा। ये नुमाइश डिफेंस मिनिस्ट्री के मुशीर डॉक्टर सतीश रेड्डी की हौसला अफजाई से तेलंगाना में जारी 100 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद की गई। इससे तकरीबन 1600 तलबा व तालिबात ने इस्तेफादा हासिल किया। इस प्रोग्राम में ट्रास्मा के रियासती सेक्रेटरी रमेश, न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल के करस्पॉन्डेंट अरुण कुमार, निजामत रवि, पब्लिक स्कूल के करस्पॉन्डेंट महिंदर रेड्डी, चिरंजीवी के अलावा दिगर बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। अब्दुल्ला इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स की क़ियादत में उम्रा आज़मीन के लिए शहर के तुबा फंक्शन हॉल में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहर के तुबा फंक्शन हॉल में अब्दुल्ला इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स की क़ियादत में उम्रा आज़मीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आज़मीन को उम्रा बैग, तस्बीह और उम्रे के हवाले से ज़रूरी बुक्स भी तकसीम किए गए। अब्दुल्ला इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक सैयद इम्तियाज़ अली के ज़ेर निगरानी मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आज़मीन उम्रा शरीक हुए, जिन्होंने इस तरबियती सेशन से भरपूर इस्तेफादा हासिल किया। आज़मीन ने अब्दुल्ला इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स की इस काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह के तरबियती सेशंस सफ़र उम्रा को आसान और रूहानी तौर पर मज़ीद बामाना बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।